हमारे पास सुपर हिट एक बच्चा भी है जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेडिसिन के मैदान में वंडर्स कर रहा है, पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहा है भाई। जाबिर अली, बिल्कुल ऐसा ही है। और देखिए झंग से ताल्लुक जाबिर अली का, और जिन हालात वाक़यात में तालीम हासिल की, यानी वो मौक़े भी मौजूद नहीं थे। ठीक है, लोग कहते हैं, लोग एक्सक्यूज़ देते हैं, अपने पेरेंट्स से कंप्लेन कर रहे होते हैं हमारे पास ये नहीं है, मोबाइल नहीं है, अच्छा स्कूल नहीं था, ये नहीं था। उसने किसी भी चीज़ को हर्डल महसूस नहीं किया और इतनी ऊंची उड़ान भरी है कि स्कॉलरशिप्स लिए हैं, ऑक्सफोर्ड पहुंचा और वहां पे अब लेबॉर्ट्री में रिसर्च बिल्कुल ऐसी मेडिसिन पर रिसर्च हो रही है और इंसानी जान के लिए जो खतरा है, इस तरह की बीमारियां, उनका इलाज ढूंढ रहा है वो बच्चा। बहुत अच्छी बात है। और देखिए जब आप कोई बड़ा काम करते हैं ना, आपकी तो इज्जत होती है, आपके घर वालों की, आपके खानदान की, आपके शहर की भी इज्जत होती है। बिल्कुल, दुनिया को खतरनाक बीमारी से बचाने के मिशन पर है। हाँ। मेडिसिन तैयार कर रहा है। तो जाबिर अली हमारे साथ हैं। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू राइज एंड शाइन। जाबिर, क्या हाल है? अच्छा, गुड मॉर्निंग। अब बड़े हो गए भाई, अब बड़े हो गए, बच्चे नहीं है। ठीक है, वही मैं सोच रही थी कि अगर ये बहुत ज्यादा छोटा ना हुआ तो ज़ोहेब। जी जाबिर, जरा बताओ अपने बारे में, आप कहाँ बेस्ड हो, ये कहाँ रिसर्च हो रही है, आप रिसर्च किस चीज़ पे कर रहे हैं, ज़रा थोड़ा सा आप क्लियर बताएं। जी, मेरा ताल्लुक ज़िला जंग के एक गांव कुंडल खोखरा से है और बेसिक स्कूलिंग वहीं गांव के स्कूल से हुई और फिर मैंने अपना अंडर ग्रेड और मास्टर्स जो है यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद से किया। अभी यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में मैं डी.फिल इन केमिकल बायोलॉजी में हूँ और ये मेरा 3rd ईयर है पीएचडी का। मैं नोवल ड्रग डिस्कवरी और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पे वहाँ काम कर रहा हूँ। अच्छा, तो ये यानी एंटीबायोटिक, तो हम ये कहते हैं कि हर मर्ज का इलाज पाकिस्तान में तो यही है, छोटी सी बीमारी हो एंटीबायोटिक ले लेते हैं हम हर चीज़ के लिए। मुझे बताएं कि कोई ख़ास ऐसी बीमारी जिस पर आप रिसर्च कर रहे हो, जिसकी अभी तक मेडिसिन तैयार नहीं हुई है, इस पर कोई काम कर रहे हैं आप? जी, हम एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक पे काम कर रहे हैं। हम बैक्टीरिया के अंदर एक मैकेनिज्म होता है ऑक्सीजन सेंसिंग का, तो हम उस ऑक्सीजन सेंसिंग मैकेनिज्म को स्टडी करके हम ये चाहते हैं कि हम बैक्टीरिया का ऑक्सीजन सेंसिंग मैकेनिज्म को स्टॉप करके नए एंटीबायोटिक्स बनाएं। अच्छा, तो ऑक्सीजन सेंसिंग यानी वो किसी भी बीमारी का बैक्टीरिया हो सकता है, यानी वो तो ये बाकी एंटीबायोटिक्स से कैसे डिफरेंट है? बाकी इस वक्त जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम की एंटीबायोटिक्स मार्केट में है, ये उससे कैसे डिफरेंट होगी? जी देखें, बैक्टीरिया जहाँ भी मतलब इन्फेक्शन साइट होती है बॉडी के अंदर, इंसानों की बॉडी के अंदर या जानवरों की बॉडी के अंदर, तो वहाँ ऑक्सीजन की कमी हो जाती है उस जगह के ऊपर, तो उसको हेपोक्सिया की सिचुएशन कहते हैं। और बैक्टीरिया जो होता है उस हेपोक्सिया को डिटेक्ट करता है, ऑक्सीजन को डिटेक्ट करता है, क्योंकि बैक्टीरिया को सर्वाइवल के लिए उसको अपने बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म को चलाना होता है। तो जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो होता है तो वो लाइक एरोबिक मैकेनिज्म होता है उसका मेटाबॉलिज्म का, और जब वो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी में जाता है तो एनारोबिक मैकेनिज्म हो जाता है। तो ये जो स्विच है, हम इस एरोबिक से एनारोबिक स्विच के ऊपर हम ये सोच रहे हैं कि हम इस मैकेनिज्म को कम्प्लीटली अंडरस्टैंड करके कुछ ऐसा इसको नोवल ड्रग टारगेट के तौर पे यूज़ करें। नहीं, फिर भी जाबिर समझाना, क्योंकि मेडिकल की बात मुझे बड़ी मुश्किल से समझ आती है, इसलिए मैंने साइंस पढ़ी भी नहीं उसमें कॉलेज में। मुझे ये बताओ कि यानी ये कौन सी एंटीबायोटिक बनेगी जो क्या डिफरेंट काम करेगी, जो रिसर्च है किसके लिए इस्तेमाल करेंगे? जी, उसमें ये होगा कि बहुत से बैक्टीरिया जिनमें ऑक्सीजन सेंसिंग का मैकेनिज्म अवेलेबल है, उन सब बैक्टीरिया को ये एंटीबायोटिक उनके खिलाफ जो होगी वो इफेक्टिव होगी। जैसे कौन सी बीमारियां हैं, कौन से ऐसी बीमारियां जिस पे ये काम करेगी? जैसे कि नमूनिया जैसे कि नमूनिया नमूनिया में और वैसे कोई इतनी इफेक्टिव एंटीबायोटिक नहीं है, आप कह रहे हैं ये वाली जो है ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड होगी जो काम करेगी इस पे, सही कह रहे हैं? जी, ये नेक्स्ट जनरेशन एंटीबायोटिक होगी जो कि एक नोवल मैकेनिज्म पे होगी। और मुझे एक और बात बताएं कि अभी जैसे कोविड आया, कोविड से पहले यानी बड़े वायरस ऐसे आए जिस दुनिया ने कभी एक्सपीरियंस नहीं किए थे, तो आप मुझे बताएं कि जहां आप रिसर्च कर रहे हैं ऑक्सफोर्ड में और बहुत ही मॉडर्न मेथड्स हैं, तो क्या दुनिया को कोई खतरा है इस तरह के वायरसेस से, या कोविड की तरह का कोई और वायरस भी आ जाएगा? ऐसी बड़ी रूमर्स आती है ना, तो आप क्या कहते हैं इस पर, रिसर्च क्या बताती है?
जी, वायरसेस का जीनोम जो होता है, उनकी जो जेनेटिक्स होती है वो म्यूटेट करती रहती है। कभी भी ये नेचुरल प्रोसेस है जिसको साइंटिस्ट कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि वायरसेस अपने जीनोम को शफल करते रहते हैं। तो हम जिस डोमेन में काम करते हैं, हम एंटीबायोटिक्स की डोमेन में काम करते हैं, वो इफ़ेक्टिव होती हैं बैक्टीरिया के अगेंस्ट, वो वायरसेस के अगेंस्ट इफ़ेक्टिव नहीं है। तो अगर हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की बात करें तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को इस वक्त साइलेंट पैंडेमिक कहते हैं साइंटिस्ट, क्योंकि एक्सेसिव यूज़ हुए हैं एंटीबायोटिक्स और इम्प्रॉपर यूज़ हुए हैं, जिस वजह से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो है वो बैक्टीरिया के अंदर क्रिएट हो गई है, और सिंपल इन्फेक्शन जो है अभी हार्डर हैं, ट्रीटमेंट उनका हार्डर हो गया है, क्योंकि एंटीबायोटिक्स उस तरह से इफेक्टिव नहीं रही और अपनी एफिकेसी डेली लूज करती जा रही है। दैट्स सो ट्रू। जाबिर, जरा बताओ अपना सफर भी ऑक्सफोर्ड तक, कैसा वहाँ का माहौल है, कितने अरसे से हो, वहाँ की लैब्स कैसी हैं, जरा थोड़ी से बताओ ना, जरा माहौल कैसा है? जी, मॉडर्न, बहुत मॉडर्न लैब है, हर तरह का इक्विपमेंट आपको मौजूद है, हर तरह की फैसिलिटी आपको मिलती है, प्रॉपर रिसर्च कल्चर मिलता है, हर तरह के फंड्स मिलते हैं, जो भी आप करना चाहो, जिस तरह का भी एक्सपेरिमेंट करना चाहो, आपको प्रॉपर सपोर्ट मिलती है और प्रॉपर सुपरविजन मिलती है। आपके पास चांसेस होते हैं कि आप अपने बिल्कुल, ये तो सारी चीजें। बस एक और चीज आप मुझे बता दें, ये एक और चीज बता दें, क्योंकि आपकी जर्नी बड़ी ऐसी इंस्पिरेशनल जर्नी है, और बहुत से बच्चे आधे सफर में जो है वो हिम्मत हार जाते हैं और उनके तालीम के मौके नहीं मिलते, लेकिन आपने एक कर दिखाया है। तो जो बच्चे ऐसे देख रहे हैं उनको क्या मैसेज देना आपने? मतलब आप क्या सीक्रेट है कि आप माशाल्लाह ऑक्सफोर्ड तक पहुंचे? लोग समझते हैं कि नहीं, हमारे पास नहीं हो पाएगा, फंड्स नहीं है, सिफारिश नहीं है, हम कैसे करेंगे? आपने किया, सब कर सकते हैं, कैसे? जी, सबसे पहली बात तो यही है कि इसी थॉट से बाहर निकलना है कि हम नहीं कर सकते, और सेल्फ बिलीफ रखना है। अगर आपके माइंड में कोई भी थाट आ रही है तो अल्लाह पाक आपके माइंड में थाट वो डाली इस वजह से रहे हैं कि वो हो सकता है। मैं तो हमेशा से ये मानता हूँ कि जो इंसान सोच सकता है वो पॉसिबल है। तो बस अपने ऊपर बिलीव रखें और एक प्रॉपर प्रोसेस के ज़रिए से जो भी आपका गोल है उसको प्रॉपर तरीके से करें, उसकी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उसको 1 बाय 1 पूरा करें, ना कि आप एक प्रोसेस से आने से पहले ही ये सोच लें कि नहीं ये तो जाबिर, आप इधर पाकिस्तान आए हो तो वहाँ कौन संभाल रहा है लैब? काम चल रहा है वहाँ? सॉरी, मैंने कहा आप इधर पाकिस्तान आए हुए हो तो वहाँ कौन संभाल रहा है सारा काम? हैं? जाबिर तो इधर आ गया। जाबिर, वहाँ कोई गड़बड़ ना हो जाए, कोई मिक्सिंग ना कर दे तुम्हारे उसमें बीकर में कुछ और डाल दिया है। वापस कब जा रहे हो? नहीं, ऐसा नहीं होता। वेस्टर्न सोसाइटी में ऐसा नहीं होता। वो होने को तो कुछ भी कहीं भी हो सकता है, हमने बहुत फिल्में देखी हैं, ये ऐसे ना मैं नाड़ी समझो, मैं बहुत फिल्में देखी हैं। इस बातों को सब कुछ हो सकता है। कहाँ आप तंग करिए जाबिर को। नहीं, मैं चाह रही हूँ जाबिर जल्दी जाओ बेटा, काम खत्म करो। शुरू किया है, अभी खत्म भी करके बहुत शुक्रिया, शाबाश।